आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मंडोर थाना क्षेत्र में 24 घंटे पहले लुटेरी दुल्हन का जो मामला सामने आया था उसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लुटेरी दुल्हन ने परिवार के सभी सदस्यों के खाने में ऐसा विषाक्त पदार्थ मिलाया जिसके चलते वो सब बीमार हो गए, जिन्हें महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। पीछे से दुल्हन अपनी 2 अन्य महिलाओं के साथ में घर का आभूषण व रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उनकी पड़ताल शुरू की तो सामने आया कि यूपी निवासी महिलाएं जोधपुर से निकल चुकी है, जिसके बाद एक टीम को जोधपुर से रवाना किया गया। मंडोर थाने की पुलिस ने भरतपुर जिले के हलेना ग्राम क्षेत्र में बसों की चेकिंग के दौरान इन तीनों महिलाओं को पकड़ा और वहां से जोधपुर लेके आई है। थाना अधिकारी सुरेश सोनी ने बताया कि इन सबसे पूछताछ कर और भी कई मामले खुलने की उम्मीद है। पाली शहर में पिछले कुछ दिनों से अज्ञात बाइक सवार युवक राह चलती महिलाओं को अपना निशाना बनाते हुए लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस की गश्त की पोल खोल रहे हैं। अब तक 3 लूट की घटना को आरोपी युवक अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक उन युवकों तक नहीं पहुंच पाए। पुलिस के लिए सिरदर्द बन गई है तीसरी हुई इस लूट की घटना में 2 युवकों ने पल्सर का उपयोग करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। 2 लूट की घटना होने के बावजूद भी पुलिस साकेत न होने की वजह से बुधवार को व्यस्ततम मार्ग पर युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में न्यूवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बीओ चिदंबर नगर बंदरगाह पर ग्रिड से पहुंचे 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का भी शिलान्यास करेंगे। पुडुचेरी में सतनाथपुरम नागपट्टिनम मार्ग का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। कराईकल जिले में मेडिकल कॉलेज के नए कैंपस का भी उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी राज्य असम के दौरे पर जाएंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर कोलकाता दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखो सोनार बांग्ला कार्यक्रम का करेंगे लॉन्च। बीजेपी प्रदेश में 30,000 परामर्श बॉक्स लगाएगी। 293 एलईडी रथों से प्रचार भी होगा। हावड़ा में आज बीजेपी की बड़ी रैली, राजीव बनर्जी करेंगे संबोधित। सांसद लॉकेट चटर्जी हुगली में परिवर्तन यात्रा में होंगी शामिल। पीएम मोदी के 2 दिन बाद ममता बनर्जी भी हुगली में रैली करने पहुंची। पीएम के तोलाबाज के आरोप के जवाब में बीजेपी को बताया दंगाबाज। ममता ने साधा निशाना कहा, पीएम मोदी का हाल राष्ट्रपति ट्रंप से भी बुरा होगा। ममता बनर्जी बोली, लेफ्ट और कांग्रेस हमें हराना चाहती हैं, लेकिन इस बार खेल होगा, बीजेपी का भविष्य भी तय होगा। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान हुआ हंगामा, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। बैरकपुर में परिवर्तन यात्रा रोकने पर सुरक्षा बल से भिड़े बीजेपी वर्कर। विजयवर्गीय बोले 20 से 22 कार्यकर्ता घायल हुए। कैलाश विजयवर्गीय ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया, कहा परिवर्तन यात्रा की सफलता से घबरा रही है ममता। टीएमसी में शामिल हुए क्रिकेटर मनोज तिवारी हुगली में सीएम ममता बनर्जी की रैली में सदस्यता ली। पूर्व 30 गेंदबाज अशोक डिंडा की भी राजनीतिक पारी का आगाज, बाबुल सुप्रियो की मौजूदी में बीजेपी का दामन थामा। राहुल गांधी के गलत बयानी पर फिर सियासत तेज। राहुल ने केरल में सरकार बनने पर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय का वादा किया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भ्रम का अफीम खाने का आरोप लगाया, कहा मछुआरों के बीच भ्रम फैला रहे हैं राहुल। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर साधा निशाना, कहा भारतीयों की बेइज्जती करना राहुल का पसंदीदा टाइम पास है, उनकी जानकारी को सती करार दिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने राहुल का किया बचाव, बोले राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर की है टिप्पणी। राहुल के बयान पर बोलने से बचे कपिल सिब्बल, कहा उनके बोलने का संदर्भ राहुल खुद ही बता सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले बीजेपी मुख्य विषयों को छोड़कर सतही मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने बोला हमला, कहा राहुल गांधी को गलत बयान पर माफी मांगनी चाहिए। इसी अमेठी सीट ने उन्हें राजनीति की ABCD सिखाई। अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम पहले की ही तरह सरदार पटेल के नाम पर ही रहेगा। 63 एकड़ में फैला है सबसे बड़ा स्टेडियम। कुल एरिया ओलंपिक साइज के 32 फुटबॉल के मैदान के बराबर होगा कॉम्प्लेक्स का। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन बताया, कहा मोटेरा स्टेडियम पीएम का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को लेकर राहुल गांधी ने कसा तंज, लिखा सच कितनी खूबी से सामने आता है। स्टेडियम में अडानी एंड रिलायंस एंड का जिक्र करते हुए हमारे दो का हैशटैग लगाया। स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी किए जाने को कांग्रेस ने सरदार पटेल का अपमान बताया, उनकी धरोहर से खिलवाड़ का आरोप लगाया। मोटेरा स्टेडियम के नाम वाले विवादों पर रविशंकर प्रसाद ने पूछा, क्या सोनिया या राहुल गांधी ने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तारीफ की है? मोटेरा स्टेडियम को लेकर जेपी नड्डा का बयान, कहा पीएम के प्रयासों से भारत खेल में भी नंबर 1 बनेगा। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने गुजरात निकाय चुनाव हार पर दी सफाई। दल बदल करने वाले 8 विधायकों पर ठीकरा फोड़ा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 51
पांचवा दिन आज 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आंदोलन के आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। राकेश टिकैत ने फिर दिया भड़काऊ बयान, कहा कानून वापस नहीं तो इंडिया गेट के पार्क में ट्रैक्टर चलाकर किसान करेंगे खेती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान, कहा सरकार किसानों के हित के प्रति प्रतिबद्ध। आप सांसद हरपाल सिंह चीमा ने हरियाणा के सीएम को लिखा खत, प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार एक्टिविस्ट नवदीप कौर को छोड़ने की अपील की। केंद्र ने हरियाणा में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती 28 फरवरी तक बढ़ाई, किसान आंदोलन को देखते हुए लिया गया फैसला। टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बयान, कहा जांच जारी है, सोशल मीडिया के जरिए अराजकता फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीएम किसान निधि शुरू होने के 2 साल पूरे, पीएम ने कहा इस योजना से किसानों की जिंदगी में आया बदलाव। पीएम मोदी ने फिर दिया निजीकरण पर जोर, कहा सरकार को करना होगा निजी क्षेत्र का सम्मान, सरकार का काम व्यापार करना नहीं। बजट आवंटन पर वेबिनार को पीएम मोदी ने किया संबोधित, कहा कारोबार को समर्थन देना सरकार की जिम्मेदारी। देश में एफडीआई को लेकर उत्साह बढ़ा है, पीएम बोले टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। सरकार ने हटाया निजी बैंकों पर लगा प्रतिबंध, कर सकेंगे सरकारी लेन देन। आईटी हार्डवेयर उत्पादन के लिए सरकार देगी 7,325 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन स्कीम, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले देश मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनेगा। उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल असेंबली में ध्वनिमत से पास, लव जिहाद के खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। एमपी विधानसभा में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर हंगामा, कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट किया। हिंदू महासभा से पार्षद बने बाबूलाल चौरसिया ने निगम चुनाव से पहले थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। डिसएंगेजमेंट पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे के बयान, कहा ये एक अच्छा अंत है, कोई अशांत सीमा क्षेत्र नहीं चाहता। कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले की अलग अलग घटनाओं में 2 जवान शहीद और 1 जख्मी। नारायणपुर में 2 जगहों पर हुआ आईईडी ब्लास्ट, एक जगह नक्सलियों के साथ एनकाउंटर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों की साजिश नाकाम, पुलिस ने 10 किलो के 2 विस्फोटक डिफ्यूज किए। चमोली हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 70 पर पहुंचा, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 29 बॉडी पार्ट्स मिले हैं, 136 लोग लापता, उत्तराखंड सरकार ने मृत घोषित किया है। 1 मार्च से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, कई निजी अस्पताल भी होंगे मुहिम में शामिल। 60 साल से ऊपर के लोगों का होगा मुफ्त टीकाकरण, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी फ्री वैक्सीन। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा भारत बायोटेक और सीरम की वैक्सीन ज्यादा महंगी नहीं, लोग आसानी से लगवा सकेंगे टीका। देश में कोरोना केस में बढ़ोतरी जारी, 24 घंटे में 16,886 नए केस सामने आए, 141 लोगों की वायरस की वजह से मौत भी हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने डराया, एक दिन में 8,807 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में 8 दिनों में 35 से ज्यादा कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, लोगों की संख्या कम करने की तैयारी। पुणे में कोरोना के 1,479 नए मामले, एक दिन में 4 की मौत, 945 मरीज रिकवर। नागपुर में कोरोना रोकने की कोशिश, शनिवार रविवार को बंद रहेंगे बाजार, होटल और रेस्टोरेंट। नागपुर में ऑनलाइन डिलीवरी में नहीं आएगी दिक्कत, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग 7 मार्च तक बंद। कोरोना नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र के वासिम में मंत्री संजय राठौर के समर्थकों पर केस दर्ज हुआ, राठौर ने सीएम ठाकरे से मुलाकात की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत, 115 लोग रिकवर। दिल्ली सरकार का फैसला, महाराष्ट्र केरल समेत 5 राज्यों के लोगों की एंट्री के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट होगा जरूरी। दिल्ली के स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों को नहीं देनी होगी परीक्षा, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर घोषित होंगे रिजल्ट, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले पुलिस वालों की मदद की गई, दिल्ली के कमिश्नर ने कहा 190 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। पश्चिम बंगाल आने वालों के लिए ममता सरकार ने भी जारी की गाइडलाइंस, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आने वालों के लिए नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट को जरूरी बताया। फ्री कोरोना वैक्सीन के लिए ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, टीका खरीदने में मदद करने को कहा। एमपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सरकार की नई गाइडलाइंस, मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने पर रोक, पंचमढ़ी, बैतूल और छिंदवाड़ा में मेले के आयोजन पर भी रोक। 60 साल की उम्र में पंजाब के प्रसिद्ध गायक सरदुल सिकंदर का निधन, कोरोना के कारण अस्पताल में भर्ती थे। हरियाणा में 1 मार्च से कक्षा 1 और 2 के क्लासेस शुरू होंगे, खट्टर सरकार ने फैसला लिया। कोरोना केस घटने पर उत्तराखंड सरकार का आदेश, 1 मार्च से राज्य के यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज खुलेंगे। कोरोना को लेकर गैर जरूरी भीड़ रोकने के लिए कदम, भारतीय रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों में किराया बढ़ा दिया। दुनिया में कोरोना के 11 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस, मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंचा। अफ्रीकी देश घाना पहुंचे भारत से भेजी गई वैक्सीन के पहले कंसाइनमेंट, एस जयशंकर बोले हमने अफ्रीकन कमिटमेंट पूरा किया। तुर्की में शिक्षकों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू, 12,50,000 टीचर्स को लगेंगे टीके। ग्रेटर नोएडा में पति ने की पत्नी की हत्या, थाने में जाकर कबूला गुनाह और किया सरेंडर। मुर्शिदाबाद में मिला विस्फोटकों का जखीरा, बम स्क्वाड ने डिफ्यूज किया।
बिहार के बेगूसराय में शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम की पिटाई की। पुलिस टीम को खदेड़ा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीतामढ़ी में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एएसआई की मौत, चौकीदार जख्मी, एक तस्कर भी ढेर। मुंबई से सटे कल्याण में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की एक महिला वर्कर को पीटा, महिला पर लोगों से ठगी करने का आरोप। तमिलनाडु के मदुरै में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में लगी भीषण आग, फायर फाइटर्स को बुझाने के लिए करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक 3 मंजिला घर में आग से मचा हाहाकार, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जंगलों में भी लगी भीषण आग, वन विभाग की मदद से दमकल की टीम आग पर काबू पाने में लगी। ओडिशा के क्योंझर में भी जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों पेड़ जलकर खाक। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 18 लाख का मोबाइल सीज, विदेशी करेंसी भी जब्त। आरोपी यात्री एयर अरेबिया की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा था। महाराष्ट्र के पालघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अगले 21 दिनों तक चिकन शॉप और पोल्ट्री फार्म बंद। उत्तराखंड पुलिस को मिला पहला महिला कमांडो दस्ता, देहरादून में हुए कार्यक्रम में महिला कमांडोज ने एक से बढ़कर एक स्टैंड दिखाए, सब लोग हैरान। तमिलनाडु के एक भक्त ने बालाजी मंदिर में चढ़ाए 2 करोड़ के सोने के शंख और चक्र, कोरोना से ठीक होने की मांगी थी मन्नत। त्रिचूर के गुरुवायूर मंदिर में सालाना उत्सव का आयोजन, हाथी दौड़ स्पर्धा से कार्यक्रम का आगाज। इक्वाडोर के 3 डिटेंशन सेंटर्स में दंगा भड़का, 75 से ज्यादा यात्रियों की हिंसा में जान गई। ईरान में पाकिस्तान सीमा के पास फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने गवर्नर के ऑफिस में तोड़फोड़ की। नेपाल में संसद बहाल करने के आदेश के बाद जश्न का माहौल, काठमांडू समेत कई इलाकों में सेलिब्रेशन। विरोध के बावजूद केपी शर्मा ओली नहीं देंगे पीएम पद से इस्तीफा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का खुलासा, बोले नस्लीय टिप्पणी करने पर एक दोस्त की तोड़ दी थी नाक। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। जापान के टोचिगी प्रांत में जंगल में लगी आग, 72 घरों को फौरन खाली करने का आदेश। अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन आज भारत के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने की चुनौती, 3 विकेट खोकर भारत ने बनाए हैं 99 रन। रोहित शर्मा 57 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं, कप्तान कोहली 27 रन, पुजारा 0 और शुभमन गिल 11 रन पर हुए आउट। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 112 रन पर हुई ऑल आउट, अक्षर पटेल ने 6 और अश्विन ने 3 विकेट लिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक्स को थूक से गेंद चमकाने पर एम्पायर ने दी चेतावनी, कोरोना की वजह से है पाबंदी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर रिलीज हुआ, बोल्ड अंदाज में नजर आई आलिया भट्ट। नंबर 7 में बुधवार देर शाम जमीन विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में आपस में मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक कलयुगी बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के पुत्र मनोज ने बताया कि उसके पिता के भाई दिमान सिंह की उनकी जमीन पर काफी समय से बुरी नजर थी, जिसको लेकर पीड़ित ने राजाखेड़ा थाने पर लिखित में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आज बुधवार को भी आरोपी दिमान सिंह पीड़ित की जमीन के रास्ते को अवरुद्ध करने की मंशा से निर्माण कार्य कर रहा था। जब इसके लिए दिमान सिंह से मना किया तो दिमान सिंह पुत्र राम खिलाड़ी, राम किशोर, सीताराम पुत्र दिमान सिंह, रोहित सहित करीब अन्य दर्जन भर लोग एक राय होकर पीड़ित के परिजनों से कहासुनी करने लगे। कहासुनी के बाद दिमान सिंह व अन्य नामजद आरोपियों ने पीड़ित के पिता व उसके अन्य परिजनों से मारपीट करने लगे और पीड़ित के पिता पप्पू को घर में से खींचकर सड़क पर डालकर लाठी डंडों से बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने घायल पप्पू पुत्र राम खिलाड़ी को इलाज के लिए राजाखेड़ा सीएचसी पर ले गए, लेकिन वहां चिकित्सकों ने पप्पू को मृत घोषित कर दिया। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।